सुपर ब्रेकिंग न्यूज, मिडिल ईस्ट जल रहा है। अमेरिका वर्सेस ईरान, फुल स्केल वॉर। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट का सबसे जिद्दी देश ईरान सीधे टकरा चुके हैं। मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, हर तरफ सिर्फ आग और तबाही। मैं पूछती हूँ, कौन रोकेगा इस जंग को, या अब कोई नहीं रोक सकता? ये जंग आज की नहीं है। 1979 रेवोल्यूशन, अमेरिका के खिलाफ बगावत। 2020 एक बड़ा हमला, टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को खत्म कर दिया गया, और आज वो आग पूरी दुनिया को जला रही है। मैं पूछती हूँ, क्या ये रिवेंज वॉर है? डेट याद रखिए, 2026, गेम चेंजर, ऑपरेशन स्ट्राइक्स डिस्ट्रक्शन, अमेरिका प्लस इजराइल वर्सेस ईरान। इजराइल ने भी मोर्चा खोल दिया है। मिसाइल साइट्स पर हमला, मिसाइल बेसिस पर हमला, और सबसे बड़ा दावा, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई को लेकर शॉकिंग रिपोर्ट्स। क्या लीडरशिप खत्म, या ईरान अभी भी खड़ा है? ईरान चुप नहीं बैठा। मिसाइल रेन, ड्रोन स्वॉर्म, अमेरिकन बेसिस पर डायरेक्ट अटैक, अमेरिकन जेट्स गिराए गए। मैं पूछती हूँ, क्या अमेरिका को पहली बार इतना बड़ा जवाब मिला? अब सवाल सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है। ऑयल प्राइसेस स्काई हाई, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश, टेंशन हर देश में। रशिया, चाइना सब देख रहे हैं। क्या ये कंट्रीज भी कूदेंगी इस जंग में? अगर हाँ, तो फिर क्या बचेगा दुनिया में? इंडिया अलर्ट पर है। इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। ऑयल सप्लाई, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी। मैं पूछती हूँ, क्या इंडिया न्यूट्रल रहेगा या ग्लोबल प्रेशर में आएगा? ये जंग सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं है, ये जंग है पावर वर्सेस रेजिस्टेंस। आज सवाल दुनिया से है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं? आंसर चाहिए, एक्शन चाहिए। और आप बताइए, कौन जीतेगा ये जंग, अमेरिका या ईरान? कमेंट में लिखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब न्यूज़ तेज रडार, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का धमाका करते हैं। दुनिया अब एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां हर मिनट हालात बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आग, ग्लोबल ऑयल मार्केट में झटका, और सुपर पावर्स आमने सामने। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, क्या ये फुल स्केल वॉर की शुरुआत है? यूएस बिग स्ट्राइक, सुपर ब्रेकिंग नंबर 1, B1 ब्रिज डिस्ट्रॉयड। अमेरिका ने उड़ा दिया ईरान का स्ट्रेटेजिक B1 ब्रिज। ये सिर्फ पुल नहीं था, ये था मिलिट्री सप्लाई रूट। मैं पूछती हूँ, क्या ये ईरान की बैकबोन पर सीधा हमला है? F-35 कंट्रोवर्सी, सुपर ब्रेकिंग नंबर 2, ईरान का बड़ा दावा, F-35 फाइटर जेट गिराया। मलबे का वीडियो भी जारी, लेकिन अमेरिका का पलटवार। ये सब फेक प्रोपेगेंडा है। सवाल, सच क्या है, रियल किल या वॉर स्ट्रैटेजी? ऑयल मार्केट ब्लास्ट, सुपर ब्रेकिंग नंबर 3, क्रूड ऑयल शॉक। युद्ध का असर अब आपकी जेब पर। ब्रेंट क्रूड पहुंचा $109 के पार। मैं पूछती हूँ, क्या आने वाला है ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस? पेट्रोल डीजल सब महंगा होगा? मिसाइल अटैक, सुपर ब्रेकिंग नंबर 4, क्रूज मिसाइल स्ट्राइक। ईरान ने दागे क्रूज मिसाइल्स, टारगेट यूएस और इजराइल। मिडिल ईस्ट में धमाकों की गूंज। सवाल, क्या ये वॉर अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गेम, दुनिया की सबसे अहम ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान प्लस ओमान की नई चाल, जहाजों की आवाजाही पर खतरा। मैं पूछती हूँ, क्या ग्लोबल ट्रेड रुक सकता है? पाकिस्तान की एंट्री, सुपर ब्रेकिंग नंबर 6, पाकिस्तान रोल। ईरान वॉर के बीच पाकिस्तान की हलचल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्टिविटी तेज। सवाल, क्या पाकिस्तान भी इस वॉर गेम में उतर रहा है? ट्रम्प स्ट्रैटेजी, सुपर ब्रेकिंग 7, वॉर एक्सटेंशन प्लान। डोनाल्ड ट्रम्प की स्ट्रैटेजी, वॉर को 2-3 हफ्ते और बढ़ाना चाहते हैं। आखिर क्यों? मैं पूछती हूँ, पॉलिटिकल फायदा या मिलिट्री ट्रैप? आज की तस्वीर बेहद खतरनाक है। यूएस का डायरेक्ट अटैक, ईरान का मिसाइल जवाब, ऑयल मार्केट में भूचाल, हॉर्मुज पर ग्लोबल रिस्क, और सुपर पावर्स आमने सामने। और मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या ये वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन है? कमेंट में लिखिए, वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, यस या नो। लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें न्यूज़ तेज रडार के साथ। मैं हूँ सुमी, और ये है फाइनल वॉर कवरेज। दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है, जहां एक फैसला
पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकता है। ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल पर हमले और यूरोप में बढ़ता तनाव। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या अब ग्राउंड वॉर शुरू होने वाला है? पार्ट 1, फाइनल वॉर डिसीजन। सुपर ब्रेकिंग नंबर 1, यूएस ग्राउंड अटैक मिस्ट्री। डोनाल्ड ट्रंप की स्टोन एज प्लान चर्चा में। क्या यूएस सैनिक ईरान में उतरेंगे? सवाल, वॉर एयर स्ट्राइक तक रहेगा या ग्राउंड अटैक होगा? भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहली बार कंफर्म किया, इंडियन कंपनियां ईरान से कच्चा तेल खरीद रही हैं। कहा, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और देश की तेल सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। तो सवाल, क्या ये सही समय पर लिया गया स्मार्ट फैसला है? राघव चड्ढा कितने पढ़े लिखे हैं? आंसर आपको चौंका देगा। राघव चड्ढा ने 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, फिर 2011 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम भी किया। इसके अलावा डेलॉयट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी बड़ी कंपनियों में भी काम किया। यानी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन प्लस कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इज इक्वल टू पावरफुल लीडर। ट्रंप ने मान ली ईरान की ताकत, लेकिन साथ में दिया बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया, अमेरिका का सैन्य अभियान बेहद शक्तिशाली और शानदार रहा। ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अब सवाल, सच क्या है, ताकत या तबाही? आप क्या सोचते हो? कमेंट करो। प्रयागराज में एक छात्रा ने मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक चेकअप के बहाने केबिन बंद किया गया और अनुचित व्यवहार किया गया। घटना 1 अप्रैल की बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद जांच की मांग उठ रही है। सवाल, क्या मरीज अब सुरक्षित हैं और सच कब सामने आएगा? ऐसे मामलों में जागरूक रहें। 48 घंटे का अल्टीमेटम, ट्रंप की सीधी चेतावनी ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अगर डील नहीं हुई तो कहर टूट पड़ेगा। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। अब सवाल, क्या आने वाले 48 घंटे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट करो, फॉलो करो। अमेरिकी पायलट पर 70 लाख रुपए का इनाम, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पायलट को पकड़ने पर 10 बिलियन तोमान का इनाम रखा गया है। इससे पहले खबर आई थी कि एक अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया गया है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि 2 फाइटर जेट खोने के बाद 2 सर्विस मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। अब सवाल, असली सच्चाई क्या है और हालात कितने गंभीर हैं? ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहो। ईरान का सीधा हमला, ट्रंप का नाम लेकर दिया बड़ा बयान। ईरान के दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि आपके बेटे को ईरान की कस्टडी से ज्यादा खतरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और दावा किया कि हम बंधकों के साथ सम्मान से पेश आते हैं। ये प्रतिक्रिया तब आई जब एक महिला ने अमेरिकी पायलटों के लिए दुआ करने की अपील की थी। अब सवाल, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या हालात और बिगड़ने वाले हैं? ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक, यूएस ने ईरान में किया बड़ा हमला। यूनाइटेड स्टेट्स के फाइटर जेट्स ने तेहरान की शहीद बहेश्ती यूनिवर्सिटी पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजर एंड प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट और गर्ल्स डॉर्मेट्री को नुकसान पहुंचा है। ये यूनिवर्सिटी ईरान की टॉप 10 में मानी जाती है और इस हमले ने हालात को और गंभीर बना दिया है। अब सवाल, क्या ये जंग अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है? हर अपडेट के लिए जुड़े रहो। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी F-35 जेट को मार गिराया और पायलट भी पकड़ लिया। साथ ही यूएस की रेस्क्यू कोशिशें भी नाकाम बताई गई। अब सवाल, क्या ये जंग और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहो, फॉलो करो न्यूज तेज राडार। पति की बेवफाई और पत्नी की जिंदगी खतरे में। मलेशिया में एक महिला HIV संक्रमित हो गई, कारण पति की बेवफाई। महिला ने जब पूछा, पति ने कहा बस 1-2 बार ही बाहर संबंध बनाए। महिला ने बताया उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसी भरोसे ने उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी।
सवाल, क्या रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी नहीं? सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। क्या मिडिल ईस्ट में होने जा रही है सबसे खतरनाक जंग? क्या आमने सामने आ सकते हैं इजराइल और ईरान? और अगर ये जंग शुरू हुई तो कौन जीतेगा, टेक्नोलॉजी या मिसाइल पावर? मैं हूँ सौम्या। आप देख रहे हैं न्यूज तेज रडार। आप देख रहे हैं न्यूज तेज रडार। 2026 में मिडिल ईस्ट की टेंशन अपने पीक पर है एक तरफ इजराइल, छोटी लेकिन हाईटेक मिलिट्री, और दूसरी तरफ ईरान, बड़ी आर्मी और डेंजरस मिसाइल्स। अगर नंबर्स की बात करें, ईरान के पास 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। लेकिन इजराइल के पास कम सैनिक होते हुए भी स्ट्रॉन्ग रिजर्व सिस्टम है। यानी क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की लड़ाई। एयरफोर्स में इजराइल बहुत आगे है F-35 स्टेल्थ जेट्स के साथ। मतलब रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली, इसलिए एयर वॉर में इजराइल का क्लियर एडवांटेज है। तो क्या ईरान हवा में टिक नहीं पाएगा? रुकिए, ईरान के पास है असली गेम चेंजर, मिसाइल्स। हाँ, हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्ग रेंज अटैक कैपेबिलिटी के साथ। यानी दूर बैठकर भी अटैक पॉसिबल। लेकिन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ईरान कैसे अटैक करेगा? कुछ अटैक्स डिफेंस को ब्रीच भी कर चुके हैं, इसलिए खतरा अभी भी है। ग्राउंड और नेवी में ईरान आगे दिखता है। ज्यादा टैंक्स, सबमरीन्स और वॉरशिप्स। तो लॉन्ग वॉर में ईरान डेंजरस हो सकता है। बजट में इजराइल बहुत आगे है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। और यही चीज उसे स्मार्ट युद्ध में स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो फाइनल सवाल, कौन जीतेगा ये जंग? शॉर्ट वॉर इक्वल्स इजराइल, लॉन्ग वॉर इक्वल्स ईरान। यानी ये जंग आसान नहीं होगी, दोनों ही डेंजरस हैं। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, इजराइल या ईरान? इजराइल या ईरान? डाउन बिलो कमेंट में बताइए। और ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें न्यूज तेज रडार। रशिया का इकोनॉमिक गेम। रशिया ईरान युद्ध से कमाने वाला था अरबों, लेकिन यूक्रेन ने खेल बिगाड़ दिया। सवाल, क्या ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, पैसों की भी है? रशिया का इकोनॉमिक गेम। रशिया रूस का मिसाइल रेन। रशिया ने यूक्रेन पर एक दिन में 70 मिसाइलें दागी। 297 दिनों में सबसे बड़ा हमला, 3 शहर तबाह, पूरे देश में ब्लैकआउट। मैं पूछती हूँ, क्या यूक्रेन अब पूरी तरह अंधेरे में डूब रहा है? न्यूक्लियर टारगेट पर हमला। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया। ये साधारण हमला नहीं, ये है सबसे खतरनाक संकेत। सवाल, क्या दुनिया अब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के करीब है? न्यूक्लियर टारगेट पर हमला। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया। ये साधारण हमला नहीं, ये है सबसे खतरनाक संकेत। सवाल, दोनों तरफ से अलग अलग दावे। रशिया और यूक्रेन दोनों कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग दावे। सवाल, सच क्या है और किस पर भरोसा करें? दोनों तरफ से अलग अलग दावे। रशिया और यूक्रेन दोनों कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग दावे। सवाल, सच क्या है और यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन ने रूस के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर हमला, 6 लोगों की मौत। सवाल, क्या ये अब टेक्नोलॉजी वॉर बन चुका है? यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन ने रूस के सीमा पर 1 लाख सैनिक तैनात। उधर यूक्रेन भी तैयार, सेना अलर्ट पर। लेकिन आम जनता क्या चाहती है? हम युद्ध नहीं चाहते। मैं पूछती हूँ, क्या नेताओं की जंग में जनता पिस रही है? सीमा पर 1 लाख सैनिक तैनात। उधर यूक्रेन भी तैयार, सेना अलर्ट पर। लेकिन आम जनता क्या चाहती है? हम युद्ध नहीं चाहते। मैं पूछती हूँ, क्या नेताओं की जंग में जनता पिस रही है? सीमा पर 1 लाख सैनिक तैनात। उधर यूक्रेन भी तैयार,
पेट्रोल एक्सपोर्ट बैन, रशिया का बड़ा फैसला। पेट्रोल एक्सपोर्ट पर बैन, असर क्या होगा? ग्लोबल फ्यूल प्राइस बढ़ सकते हैं, भारत समेत कई देशों पर असर। मैं पूछती हूँ, क्या अब जेब पर पड़ेगा सीधा वार? पेट्रोल एक्सपोर्ट बैन। साल 2026 की वो रात जब हिंद महासागर एक बेहद बड़े धमाके का गवाह बनने वाला था। अमेरिका की सबसे खतरनाक वर्जीनिया क्लास सबमरीन श्रीलंका के गहरे समुद्री इलाके में पूरी तरह खामोश थी। उसका टारगेट फिक्स था और निशाने पर थे ईरान के 2 वॉरशिप्स, आइरिस लवान और आइरिस देना। अमेरिकी नेवी के कई सीक्रेटिव सबमरीन्स ने घेरा बनाकर ईरानी जहाज को पूरी तरह से घेर लिया था। टॉर्पीडो ट्यूब्स खुल चुकी थी, टारगेटिंग लॉक हो चुकी थी और कुछ ही मिनटों में समुद्र की गहराइयों में एक भयानक तबाही होने वाली थी। लेकिन इस पूरे गेम में एक ऐसा खिलाड़ी एंट्री मारता है जिसकी इजाजत के बिना इस इलाके में पत्ता भी नहीं हिलता। वो खिलाड़ी था भारत, और अचानक फिर भारत ने जो किया, उसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सबको हिला कर रख दिया। आखिर क्या किया भारत ने कि अमेरिका चाहकर भी उस पल को याद नहीं करना चाहता? तो वहीं ईरान इस एहसान को इतिहास में कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए जानते हैं पूरी ऑन ऑपरेशन को गर्व के साथ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय नेवी इंडियन ओशन की किंग है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। उस रात इंडियन नेवी के सैटेलाइट इमेजेस और सोनार डेटा साफ बता रहे थे कि अमेरिकन सबमरीन ने अपनी पोजीशन ले ली है। भारतीय नौसेना के PA-टाइप पोसाइडन विमान आसमान से हर हरकत पर नजर रख रहे थे। भारत के सामने 2 विकल्प थे, या तो खामोश रहकर तमाशा देखें या फिर इस संभावित तबाही को रोकने की कोशिश करें। भारत ने वो रास्ता चुना जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। भारत ने एक साथ तेहरान और वॉशिंगटन दोनों को मैसेज भेजा। ये कोई अपील नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि भारत की दहलीज पर खून खराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल ईरान के ये दोनों जहाज बहुत ही ताकतवर थे और इनके डूबने से मिडिल ईस्ट की जंग का रुख बदल सकता था। आइरिस लवान एक बड़ा लॉजिस्टिक्स जहाज था जो ईरानी नौसेना को समुद्र के बीच फ्यूल, वेपन्स और सप्लाई पहुंचाने का काम करता था। यानी ये वो जहाज था जो ईरान की नेवल ऑपरेशंस को जिंदा रखता था। आइरिस डीना एक अत्याधुनिक फ्रिगेट था जो एंटी शिप मिसाइल्स, टॉर्पीडोज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस था। इन दोनों जहाजों पर ऐसा सामान था जो मिडिल ईस्ट की जंग का रुख मोड़ सकता था। यही वजह थी कि अमेरिका इन्हें रोकना चाहता था। अगर ये दोनों जहाज डूब जाते तो ईरान की नेवल कैपेबिलिटी को एक बेहद बड़ा और अपूरणीय नुकसान पहुंचता। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी नेवी को एक बेहद सीक्रेट चैनल के जरिए मैसेज भेजा। भारत ने ईरान को सेफ हार्बर का ऑफर दिया। इंटरनेशनल लॉ के तहत ये एक ऐसी स्थिति थी जहां भारत मानवीय आधार पर किसी भी देश के जहाज को पनाह दे सकता था। IRIS लवान के कमांडर ने खतरे की गंभीरता को भांप लिया। उसे पता था कि भारतीय नौसेना की सुरक्षा का मतलब है अमेरिका के लिए नो गो जोन। लवान ने तुरंत अपनी दिशा मोड़ी और भारतीय जल क्षेत्र की तरफ बढ़ गया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने लवान के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना लिया जिसे भेदने का मतलब था सीधे भारत से युद्ध करना। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा बेहद दर्दनाक है। आइरिस डीना के कैप्टन शायद अपनी ताकत के गुरूर में थे या फिर उन्हें भारत के इंटेलिजेंस पर भरोसा नहीं था। भारत ने बार बार डीना को चेतावनी दी कि वो अमेरिकन सबमरीन की रेंज में है। भारतीय रेडार्स पर साफ दिख रहा था कि अमेरिकन सबमरीन ने अपनी टारगेटिंग लॉक कर दी है। लेकिन डीना के कैप्टन ने भारत की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि इंटरनेशनल वाटर्स में अमेरिका उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये उनकी सबसे बड़ी और सबसे आखिरी भूल साबित हुई। श्रीलंका के पास जैसे ही डीना एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचा, समुद्र के नीचे से एक जोरदार हलचल हुई। अमेरिकन सबमरीन ने बिना कोई चेतावनी दिए हमला कर दिया। आइरिस डीना, जो ईरान की नौसेना का गौरव माना जाता था, कुछ ही मिनटों में आग के गोले में तब्दील हो गया। समुद्र का पानी काला पड़ गया और ईरान का वो फ्रिगेट जो मिडिल ईस्ट की जंग का रुख बदल सकता था, समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया। ठीक उसी वक्त कुछ ही किलोमीटर दूर IRIS लवान सुरक्षित रूप से भारतीय नौसेना के एस्कॉर्ट में भारतीय पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। भारत ने एक जहाज बचाया और एक बड़ी तबाही डाली। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय टेक्निकल कैपेबिलिटी का जो प्रदर्शन हुआ वो दुनिया को चौंकाने वाला था। अमेरिकन सबमरीन को ट्रैक करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, लेकिन भारतीय नौसेना के सर्वेलेंस सिस्टम ने न सिर्फ सबमरीन की लोकेशन पकड़ी बल्कि उसके इरादों को भी डिकोड कर लिया।
P-8I पोसाइडन जो अमेरिका से ही खरीदा गया है, उसने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। ये वो आयरनी है कि अमेरिका के ही हथियार से अमेरिका की चाल को भांपा गया। भारत ने सेफ हार्बर का जो कार्ड खेला वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। इससे अमेरिका भी भारत पर उंगली नहीं उठा पाया, क्योंकि हमने इंटरनेशनल लॉज का पालन करते हुए एक मानवीय संकट को रोकने का दावा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब इस घटना का जिक्र किया तो उनके शब्दों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हमने ईरान को बचाने की कोशिश की, क्योंकि हम इस क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं, लेकिन जो हमारी सलाह नहीं मानता उसे अंजाम भुगतना पड़ता है। जयशंकर साहब का ये बयान सिर्फ ईरान के लिए नहीं था, ये अमेरिका के लिए भी एक साफ मैसेज था कि भारत की दोस्ती का मतलब आंखें मूंद लेना नहीं है। अमेरिका ने भी बाद में दबे स्वर में भारत की इस भूमिका को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लवान पर हमला होता तो भारत अमेरिका रिश्ते ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होता अगर भारत दखल न देता। आयरिस लवान भी समुद्र की गहराइयों में होता और ईरान अमेरिका के बीच एक पूर्ण युद्ध छिड़ जाता। हॉर्मुज़ बंद हो जाता, तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाती और पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक बेहद गहरे संकट में डूब जाती। भारत ने न सिर्फ एक जहाज बचाया बल्कि एक वैश्विक आपदा को टाल दिया। यही वो चाणक्य नीति है जो भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। न अमेरिका का पिछला गू, न ईरान का हमदर्द, बल्कि एक इंडिपेंडेंट पावर जो दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर खड़ी होती है। श्रीलंका की स्थिति इस पूरे एपिसोड ने कटघरे में खड़ी कर दी। उसके ठीक बगल में ये सब हो रहा था, लेकिन वो पूरी तरह बेबस था। चाइना ने श्रीलंका में अपने पैर जमाने की बहुत कोशिश की है, हम्बनटोटो पोर्ट, बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन जब असली संकट आया तो न चाइना काम आया, न श्रीलंका खुद कुछ कर पाया। काम आया तो सिर्फ भारत का वो अटूट भरोसा और ताकतवर नौसेना। ये चाइना के लिए एक बेहद बड़ा झटका था। उसने अरबों डॉलर लगाकर हिंद महासागर में इन्फ्लुएंस खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब वक्त आया तो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट बेकार साबित हुई। हिंद महासागर में असली बॉस कौन है, ये दुनिया को एक बार फिर साफ हो गया। आयरिस लवान का भारतीय पोर्ट पर लंगर डालना एक ऐतिहासिक पल था। ईरानी क्रू को भारत ने जो सुरक्षा और सम्मान दिया, उसने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई जान फूंक दी। चबहार पोर्ट में भारत का इन्वेस्टमेंट, IASTC कॉरिडोर में भारत की भागीदारी और अब ये नेवल रेस्क्यू, ये सब मिलकर भारत ईरान रिश्तों को एक नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और ओमान जैसे देशों ने देखा कि किस तरह भारत संकट के समय अपने पार्टनर के साथ खड़ा रहता है। चाइना की मीठी बातों से ज्यादा भारत की ठोस कार्रवाई पर इन देशों का भरोसा बढ़ा है। जयशंकर साहब सही कहते हैं, हम जब चुप होते हैं तब भी हमारी नजरें उतनी ही पैनी होती हैं जितनी शिकार पर झपटने वाले बाज की। चैनल को सब्सक्राइब। मिडिल ईस्ट अब सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं, अब ये बन चुकी है एक सीक्रेट वॉर। ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस इजराइल और अब नई ताकतें मैदान में। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये जंग अब और खतरनाक मोड़ ले चुकी है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 1, सीक्रेट विमेन बटालियन, कुर्द लड़ाकों की गुप्त महिला बटालियन। ये यूनिट दुश्मन के अंदर घुसकर सटीक हमला करती है। सवाल, क्या ये युद्ध अब इनविजिबल फोर्सेस का हो गया है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 2, रशिया का नया मोर्चा। रशिया ने एक और फ्रंट खोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ा दबाव, यूनाइटेड स्टेट्स पीछे हटता दिख रहा। मैं पूछती हूँ, क्या रशिया अब ग्लोबल गेम बदल रहा है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 3, वॉर टॉक्स, खत्म होगी जंग। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स बातचीत जारी, लेकिन भरोसा नहीं। सवाल, क्या ये बातचीत सिर्फ टाइम पास है या सच में शांति? सुपर ब्रेकिंग नंबर 4, ईरान की ताकत। 1 महीने से ईरान खड़ा है, साथ में रशिया, चाइना। मैं पूछती हूँ, क्या ये नया ग्लोबल अलायंस बन रहा है?
सुपर ब्रेकिंग नंबर 5, यूनाइटेड स्टेट्स में विरोध। यूनाइटेड स्टेट्स में लोग सड़कों पर, जंग के खिलाफ जनता नाराज। सवाल, क्या ट्रंप के फैसले पर जनता भरोसा नहीं कर रही? आज की जंग सीक्रेट फोर्सेस, ग्लोबल अलायंस, पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक प्रोटेस्ट। और मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या ये जंग अब रुक सकती है? कमेंट में बताइए, वॉर खत्म होगा या बढ़ेगा? लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें न्यूज़ तेज रडार के साथ। मैं हूँ सौम्या और ये है दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट वॉर कवरेज। एक नहीं, दो नहीं, दुनिया में कई मोर्चों पर जंग छिड़ चुकी है। रशिया वर्सेस यूक्रेन, ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स और अब तेल, परमाणु और मिसाइलों का खेल। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये अब फुल ग्लोबल वॉर बनने जा रहा है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 6, कीव में ब्रिटिश पीएम की एंट्री। बोरिस जॉनसन पहुंचे कीव, लंबी बातचीत वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ, बड़ा ऐलान, यूक्रेन को मदद जारी रहेगी। सवाल, क्या ये युद्ध और लंबा खिंचेगा? सुपर ब्रेकिंग नंबर 7, रशिया पर नया आरोप। रशिया ईरान की मदद कर रहा है, अमेरिकी बेस पर हमले में पर्दे के पीछे से रोल। मैं पूछती हूँ, क्या रशिया 2 मोर्चों पर खेल रहा है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 8, कुवैत पर मिसाइल अटैक। ईरान ने कुवैत पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 10 सैनिक घायल। सवाल, क्या जंग अब गल्फ देशों तक फैल गई है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 9, खार्ग आइलैंड ऑयल वॉर टारगेट। डोनाल्ड ट्रंप का संकेत, खार्ग आइलैंड हो सकता है अगला टारगेट। मैं पूछती हूँ, क्या ये ऑयल कंट्रोल वॉर है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 10, यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेन लगातार ड्रोन हमले, असर, रशिया की ऑयल इंडस्ट्री हिली। सवाल, क्या ज़ेलेंस्की अब पुतिन पर भारी पड़ रहे हैं? सुपर ब्रेकिंग नंबर 11, 400 केजी यूरेनियम मिशन। यूनाइटेड स्टेट्स प्लान बना रहा है, ईरान के 400 केजी यूरेनियम पर कब्जा। सवाल, क्या ये न्यूक्लियर कंट्रोल ऑपरेशन है? आज की दुनिया, कीव में डिप्लोमेसी, गल्फ में मिसाइल अटैक, रशिया यूक्रेन ड्रोन वॉर और न्यूक्लियर मिशन। और मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या ये सब मिलकर दुनिया को बदल देगा? कमेंट में लिखिए, ग्लोबल वॉर शुरू हो चुका है, यस और नो। लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें न्यूज़ तेज रडार के साथ। मैं हूँ सौम्या और ये है दुनिया की सबसे खतरनाक मल्टी फ्रंट वॉर कवरेज। एक तरफ जंग, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा। दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स में बवाल, ईरान में धमाके और मिडिल ईस्ट में वॉर एक्सप्लोजन। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या सरकारें कंट्रोल खो रही हैं? सुपर ब्रेकिंग नंबर 12, 8 लाख लोगों का प्रोटेस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स में 8 लाख लोग सड़कों पर, 3300 जगह प्रदर्शन। ईरान युद्ध और महंगाई के खिलाफ गुस्सा, निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप। सवाल, क्या ट्रंप की कुर्सी खतरे में है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 13, खमेनेई का बड़ा रिएक्शन। अली खमेनेई ट्रंप के बयान पर जवाब, जिंदा है या नहीं वाले बयान से मची हलचल। सवाल, क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 14, यूएस एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय। ईरान का दावा, यूएस का E-3 सेंट्री तबाह, सऊदी बेस पर हमला। सवाल, क्या यूएस की एयर ताकत कमजोर पड़ रही है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 15, तेहरान में केओस। तेहरान पावर ग्रिड को नुकसान, लोग सड़कों पर, नारेबाजी तेज। सवाल, क्या ईरान के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं? सुपर ब्रेकिंग नंबर 16, यूएस मिलिट्री बिल्डअप। यूनाइटेड स्टेट्स 50,000 सैनिक तैयार, ईरान के चारों ओर घेरा। सवाल, क्या ग्राउंड वॉर बस शुरू होने वाला है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 17, हॉर्मुज ब्लॉक स्ट्रैटेजी। ईरान का दावा, अगर खार्ग आइलैंड भी गया फिर भी हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। सवाल, क्या ऑयल सप्लाई रुक जाएगी? सुपर ब्रेकिंग नंबर 18, नेटो एलाई का शॉक। एक नेटो देश ने यूएस को कहा, हमारे एयर स्पेस से दूर रहो। मैं पूछती हूँ, क्या एलाइज भी अब साथ छोड़ रहे हैं? आज दुनिया में वॉर, प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल प्रेशर और ऑयल क्राइसिस। और मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या ये ग्लोबल सिस्टम कोलैप्स की शुरुआत है? कमेंट में लिखिए, ट्रंप वर्सेस पब्लिक, कौन जीतेगा? लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें न्यूज़ तेज रडार के साथ। मैं हूँ सौम्या और ये है दुनिया की सबसे खतरनाक केओस ब्रेकिंग न्यूज़। आज सवाल सिर्फ जंग का नहीं, इंसानियत का है। ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन बीच में फंस गए बेगुनाह लोग। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या अब युद्ध की कोई सीमा नहीं बची? सुपर ब्रेकिंग नंबर 19, रिलीफ प्लेन पर हमला। ईरान का विमान राहत सामग्री लेने आ रहा था,
इंडिया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने किया हमला। सवाल, क्या अब राहत मिशन भी सुरक्षित नहीं? सुपर ब्रेकिंग नंबर 20, वॉर कॉस्ट शॉक। यूनाइटेड स्टेट्स अब तक जंग में खर्च कर चुका 2,30,000 करोड़। मैं पूछती हूँ, क्या इतने पैसे से दुनिया बदल नहीं सकती थी? सुपर ब्रेकिंग नंबर 21, न्यूक्लियर प्लांट डैमेज। AIAEA की रिपोर्ट, ईरान का हेवी वाटर प्लांट हुआ डैमेज। सवाल, क्या अब रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 22, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यूनाइटेड स्टेट्स प्लस इजराइल मिलकर चला रहे हैं ऑपरेशन। टारगेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल। सवाल, क्या ये ऑयल वॉर है या ग्लोबल स्ट्रेटजी? सुपर ब्रेकिंग नंबर 23, चाणक्य स्ट्रेटजी, यानी षड्गुणीय सिद्धांत, यानी डिप्लोमेसी, वॉर और स्ट्रेटजी। सवाल, क्या आज भी एंशिएंट स्ट्रेटजी काम कर रही है? सुपर ब्रेकिंग नंबर 24, पाकिस्तान का मिशन फेल। पाकिस्तान बना मीडिएटर, लेकिन सऊदी अरेबिया और इजिप्ट मीटिंग छोड़कर चले गए। सवाल, क्या पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है? आज की दुनिया वॉर वर्सेस ह्यूमैनिटी, मनी वर्सेस लाइफ, पावर वर्सेस पीस, और मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या इंसानियत हार रही है? कमेंट में लिखिए, वॉर बंद होना चाहिए, यस और नो। लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें न्यूज तेज रडार के साथ। मैं हूँ सौम्या और ये है दुनिया की सबसे इमोशनल और खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज। सुपर ब्रेकिंग न्यूज, मिडिल ईस्ट जल रहा है। अमेरिका वर्सेस ईरान, फुल स्केल वॉर। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट का सबसे जिद्दी देश ईरान सीधे टकरा चुके हैं। मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, हर तरफ सिर्फ आग और तबाही। मैं पूछती हूँ, कौन रोकेगा इस जंग को, या अब कोई नहीं रोक सकता? ये जंग आज की नहीं है। 1979 रेवोल्यूशन, अमेरिका के खिलाफ बगावत। 2020 एक बड़ा हमला, टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को खत्म कर दिया गया, और आज वो आग पूरी दुनिया को जला रही है। मैं पूछती हूँ, क्या ये रिवेंज वॉर है? डेट याद रखिए, 2026, गेम चेंजर, ऑपरेशन स्ट्राइक्स डिस्ट्रक्शन, अमेरिका प्लस इजराइल वर्सेस ईरान। इजराइल ने भी मोर्चा खोल दिया है। मिसाइल साइट्स पर हमला, मिसाइल बेसिस पर हमला, और सबसे बड़ा दावा, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई को लेकर शॉकिंग रिपोर्ट्स। सुपर ब्रेकिंग न्यूज, मिडिल ईस्ट जल रहा है। अमेरिका वर्सेस ईरान, फुल स्केल वॉर। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट का सबसे जिद्दी देश ईरान सीधे टकरा चुके हैं। मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, हर तरफ सिर्फ आग और तबाही। मैं पूछती हूँ, कौन रोकेगा इस जंग को, या अब कोई नहीं रोक सकता? ये जंग आज की नहीं है। 1979 रेवोल्यूशन, अमेरिका के खिलाफ बगावत। 2020 एक बड़ा हमला, टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को खत्म कर दिया गया, और आज वो आग पूरी दुनिया को जला रही है। मैं पूछती हूँ, क्या ये रिवेंज वॉर है? डेट याद रखिए, 2026, गेम चेंजर, ऑपरेशन स्ट्राइक्स डिस्ट्रक्शन, अमेरिका प्लस इजराइल वर्सेस ईरान। इजराइल ने भी मोर्चा खोल दिया है। मिसाइल साइट्स पर हमला, मिसाइल बेसिस पर हमला, और सबसे बड़ा दावा, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई को लेकर शॉकिंग रिपोर्ट्स। क्या लीडरशिप खत्म, या ईरान अभी भी खड़ा है? ईरान चुप नहीं बैठा। मिसाइल रेन, ड्रोन स्वॉर्म, अमेरिकन बेसिस पर डायरेक्ट अटैक, अमेरिकन जेट्स गिराए गए। मैं पूछती हूँ, क्या अमेरिका को पहली बार इतना बड़ा जवाब मिला? अब सवाल सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है। ऑयल प्राइसेस स्काई हाई, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश, टेंशन हर देश में। रशिया, चाइना सब देख रहे हैं। क्या ये कंट्रीज भी कूदेंगी इस जंग में? अगर हाँ, तो फिर क्या बचेगा दुनिया में? इंडिया अलर्ट पर है। इंडिया अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है। ऑयल सप्लाई, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी। मैं पूछती हूँ, क्या इंडिया न्यूट्रल रहेगा या ग्लोबल प्रेशर में आएगा? ये जंग सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं है, ये जंग है पावर वर्सेस रेजिस्टेंस। आज सवाल दुनिया से है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं? आंसर चाहिए, एक्शन चाहिए, और आप बताइए, कौन जीतेगा ये जंग, अमेरिका या ईरान? कमेंट में लिखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब न्यूज तेज रडार, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का धमाका करते हैं। दुनिया अब एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां हर मिनट हालात बदल रहे हैं।
मिडिल ईस्ट में आग, ग्लोबल ऑयल मार्केट में झटका और सुपर पावर्स आमने सामने। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये फुल स्केल वॉर की शुरुआत है? यूएस बिग स्ट्राइक, सुपर ब्रेकिंग नंबर 1, B1 ब्रिज डिस्ट्रॉयड। अमेरिका ने उड़ा दिया ईरान का स्ट्रेटेजिक B1 ब्रिज। ये सिर्फ पुल नहीं था, ये था मिलिट्री सप्लाई रूट। मैं पूछती हूँ, क्या ये ईरान की बैकबोन पर सीधा हमला है? F-35 कंट्रोवर्सी, सुपर ब्रेकिंग नंबर 2, ईरान का बड़ा दावा, F-35 फाइटर जेट गिराया, मलबे का वीडियो भी जारी। लेकिन अमेरिका का पलटवार, ये सब फेक प्रोपेगेंडा है। सवाल, सच क्या है, रियल किल या वॉर स्ट्रैटेजी? ऑयल मार्केट ब्लास्ट, सुपर ब्रेकिंग नंबर 3, क्रूड ऑयल शॉक। युद्ध का असर अब आपकी जेब पर। ब्रेंट क्रूड पहुंचा $109 के पार। मैं पूछती हूँ, क्या आने वाला है ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस? पेट्रोल डीजल सब महंगा होगा? मिसाइल अटैक, सुपर ब्रेकिंग नंबर 4, क्रूज मिसाइल स्ट्राइक। ईरान ने दागे क्रूज मिसाइल्स, टारगेट यूएस और इजराइल। मिडिल ईस्ट में धमाकों की गूंज। सवाल, क्या ये वॉर अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज गेम, दुनिया की सबसे अहम ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान प्लस ओमान की नई चाल, जहाजों की आवाजाही पर खतरा। मैं पूछती हूँ, क्या ग्लोबल ट्रेड रुक सकता है? पाकिस्तान की एंट्री, सुपर ब्रेकिंग नंबर 6, पाकिस्तान रोल। ईरान वॉर के बीच पाकिस्तान की हलचल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक्टिविटी तेज। सवाल, क्या पाकिस्तान भी इस वॉर गेम में उतर रहा है? ट्रम्प स्ट्रैटेजी, सुपर ब्रेकिंग 7, वॉर एक्सटेंशन प्लान। डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी, वॉर को 2-3 हफ्ते और बढ़ाना चाहते हैं। आखिर क्यों? मैं पूछती हूँ, पॉलिटिकल फायदा या मिलिट्री ट्रैप? आज की तस्वीर बेहद खतरनाक है। यूएस का डायरेक्ट अटैक, ईरान का मिसाइल जवाब, ऑयल मार्केट में भूचाल, हॉर्मूज पर ग्लोबल रिस्क और सुपर पावर्स आमने सामने। और मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या ये वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन है? कमेंट में लिखिए, वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, यस या नो। लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें न्यूज़ तेज राडार के साथ। मैं हूँ सुमी और ये है फाइनल वॉर कवरेज। दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकता है। ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल पर हमले और यूरोप में बढ़ता तनाव। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या अब ग्राउंड वॉर शुरू होने वाला है? पार्ट 1, फाइनल वॉर डिसीजन, सुपर ब्रेकिंग नंबर 1, यूएस ग्राउंड अटैक मिस्ट्री। डोनाल्ड ट्रंप की स्टोन एज प्लान चर्चा में, क्या यूएस सैनिक ईरान में उतरेंगे? सवाल, वॉर एयर स्ट्राइक तक रहेगा या ग्राउंड अटैक होगा? भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहली बार कंफर्म किया, इंडियन कंपनियां ईरान से कच्चा तेल खरीद रही हैं। कहा, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और देश की तेल सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। तो सवाल, क्या ये सही समय पर लिया गया स्मार्ट फैसला है? राघव चड्ढा कितने पढ़े लिखे हैं? आंसर आपको चौंका देगा। राघव चड्ढा ने 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, फिर 2011 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम भी किया। इसके अलावा डेलॉयट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी बड़ी कंपनियों में भी काम किया। यानी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन प्लस कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इज इक्वल टू पावरफुल लीडर। ट्रंप ने मान ली ईरान की ताकत, लेकिन साथ में दिया बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया, अमेरिका का सैन्य अभियान बेहद शक्तिशाली और शानदार रहा। ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अब सवाल, सच क्या है, ताकत या तबाही? आप क्या सोचते हो? कमेंट करो। प्रयागराज में एक छात्रा ने मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक चेकअप के बहाने केबिन बंद किया गया और अनुचित व्यवहार किया गया। घटना 1 अप्रैल की बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद जांच की मांग उठ रही है।
सवाल, क्या मरीज अब सुरक्षित हैं और सच कब सामने आएगा? ऐसे मामलों में जागरूक रहें। 48 घंटे का अल्टीमेटम, ट्रंप की सीधी चेतावनी ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, अगर डील नहीं हुई तो कहर टूट पड़ेगा। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। अब सवाल, क्या आने वाले 48 घंटे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट करो, फॉलो करो। अमेरिकी पायलट पर 70 लाख रुपए का इनाम, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पायलट को पकड़ने पर 10 बिलियन तोमान का इनाम रखा गया है। इससे पहले खबर आई थी कि एक अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया गया है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि 2 फाइटर जेट खोने के बाद 2 सर्विस मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। अब सवाल, असली सच्चाई क्या है और हालात कितने गंभीर हैं? ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहो। ईरान का सीधा हमला, ट्रंप का नाम लेकर दिया बड़ा बयान। ईरान के दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि आपके बेटे को ईरान की कस्टडी से ज्यादा खतरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और दावा किया कि हम बंधकों के साथ सम्मान से पेश आते हैं। ये प्रतिक्रिया तब आई जब एक महिला ने अमेरिकी पायलटों के लिए दुआ करने की अपील की थी। अब सवाल, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या हालात और बिगड़ने वाले हैं? ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक, यूएस ने ईरान में किया बड़ा हमला। यूनाइटेड स्टेट्स के फाइटर जेट्स ने तेहरान की शहीद बहश्ती यूनिवर्सिटी पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजर एंड प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट और गर्ल्स डॉर्मेट्री को नुकसान पहुंचा है। ये यूनिवर्सिटी ईरान की टॉप 10 में मानी जाती है और इस हमले ने हालात को और गंभीर बना दिया है। अब सवाल, क्या ये जंग अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है? हर अपडेट के लिए जुड़े रहो। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी F-35 जेट को मार गिराया और पायलट भी पकड़ लिया। साथ ही यूएस की रेस्क्यू कोशिशें भी नाकाम बताई गई। अब सवाल, क्या ये जंग और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहो, फॉलो करो न्यूज तेज राडार। पति की बेवफाई और पत्नी की जिंदगी खतरे में। मलेशिया में एक महिला HIV संक्रमित हो गई, कारण पति की बेवफाई। महिला ने जब पूछा, पति ने कहा बस 1-2 बार ही बाहर संबंध बनाए। महिला ने बताया उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसी भरोसे ने उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी। सवाल, क्या रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी नहीं? सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।